मेरा नाम सानिया ताहिर है। मैं हुंज़ा से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं इस्लामाबाद में जॉब करती हूँ। ये मेरी स्टोरी है स्ट्रगल की, जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ आज। तो आज से 7-8 साल पहले की बात है, जब सेकेंड ईयर मेरा कंप्लीट होने के बाद मैं पहली दफ़ा शहर आई, मेरा एडमिशन हुआ और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के लिए शिफ्ट हुई इस्लामाबाद। एडमिशन तो जैसे भी हो गया, लोन लेके हुआ, जैसे भी हुआ, मुझे भेज दिया घर वालों ने। एक हॉस्टल में मैं रह रही थी। उधर से मैं सिर्फ मेरे साथ 4 कुर्ते लेके आई थी। मेरे पास कोई बड़ी टैची नहीं थी जिससे मेरे जूते अलग, कपड़े अलग, ये सब चीज़ें हों। तब मैंने अपनी रूममेट्स के कपड़े पहन के मैंने वो पूरा सेमेस्टर उस तरह गुजारा है, क्योंकि मैं ख़रीद ही नहीं सकती थी न्यू कपड़े। अभी माँ बाप ने लोन लेके मेरा एडमिशन कराया है और मैं नहीं ले सकती थी मज़ीद पैसे घर वालों से। और मेरी जो पॉकेट मनी थी 3,000 थी या 5,000 मेरी पॉकेट मनी होती थी, जिसमें मुझे अपना ट्रांसपोर्ट, अपना स्टेशनरी हो, शैम्पू हो, पैड्स हो, अपना सारा सामान, अपनी सारी ज़रूरियात उसमें मुकम्मल करनी होती थी, जो कि बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। लेकिन इसी तरह बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में रहना, मैनेज करना फाइनेंसेस को, तभी से वो चीज़ें सीखना शुरू हो गई थी मैं। तो मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया और मुझे मिल भी गई जॉब्स। यही कहते हैं कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, आप जो चीज़ चाहते हो, आप कोशिश करते हो, वही चीज़ आपको मिल जाती है। तो जब मुझे ज़रूरत थी जॉब की, मैंने ढूंढी और मुझे जॉब मिल गई। मुझे एक 5,000 की जॉब मिली। मुझे 30 आर्टिकल्स लिखने होते थे महीने में और उसमें मुझे सिर्फ 5,000 रुपये मिलते थे। लेकिन उन 5,000 में मैं अपने दोस्तों की बर्थडेज पे जाती थी, कपड़े भी ख़रीदती थी, बाहर खाना भी खाती थी, फिर भी मेरे पास पैसे बच जाते थे। तो बहुत बरकत थी उन पैसों में। और वहीं उसी जॉब से मुझे एक मोटिवेशन मिली कि सानिया, तुमने काम करते रहना है, तुमने रुकना नहीं है, तुमने जॉब करनी है, पढ़ाई के साथ भी उसके बाद भी तुमने जॉब्स करनी है। तो ग्रेजुएशन हुई जैसे तैसे, और मैं अभी मुझे ज़रा भी अपना स्टूडेंट लाइफ मुझे याद नहीं आता बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ही कम पैसों में अपने एलीट क्लास के बच्चों के साथ वो पढ़ना, पैसे ना होना, बड़े बड़े फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाना, वो पीयर प्रेशर और वो सब चीज़ें मुझे याद आती। तो मुझे अपनी वो लाइफ बिल्कुल भी याद नहीं आती। यूनिवर्सिटी में इंटरव्यूज़ देना स्कॉलरशिप्स के लिए, उधर इस तरह की बातें सुनना कि जितनी चादर उतने पाँव फैलाती, इधर एडमिशन क्यों ले, बहुत सारी चीज़ें उधर भी सुनने को मिली, जिसके बाद बहुत दिल टूट गया था मेरा। जब ग्रेजुएट हुई मैं, उसके बाद मैंने जॉब शुरू की और मैंने कसम उठाई हुई थी कि जिस दिन मैं ग्रेजुएट होंगी उस दिन के बाद मैंने अपने घर से 1 रुपया भी नहीं लेना। तो यही मैंने किया। मैंने जॉब ढूंढी और फ्रेश ग्रेजुएट की कितनी ही सैलरी होती है, मुझे 25,000 की जॉब मिली कंटेंट राइटिंग की, वो मैंने शुरू की। और सिर्फ ये नहीं कि मैं अपना खर्चा उठाऊँ, मैंने कहा कि मैं अपनी बहन जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मैं उसका भी खर्चा उठाऊँगी, क्योंकि 25,000 में ही इम्पॉसिबल था कि आप 2 लोगों का खर्चा उठाओ इस्लामाबाद में। मैंने तब ये सोचा कि एक होम ट्यूशन्स का जो कॉन्सेप्ट है, मैं इस चीज़ में ट्राई करती हूँ कि शायद मुझे मिल जाए इससे कुछ पैसे, मेरे पैसे पूरे हों। मुझे एक ट्यूशन मिली 20,000 रुपये की। उसमें से पहले महीने 10,000 जाना था जिस बंदे ने ट्यूशन ढूंढ के दी है, और 10,000 जाने वाला था ट्रांसपोर्ट में, ऊबर करीम के पैसे। तो पहला महीना रगड़ा था, दूसरे महीने से इनकम शुरू होने वाली थी, तो मैंने अपना पूरा महीना वो रगड़ा अपना दिया वहाँ पे। और उस ट्यूशन पे, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत एक एलीट फैमिली थी, दे वर द रॉयल फैमिली ऑफ, और आई वाज सपोज्ड टू टीच ट्यूटर देयर डॉटर। मेड्स से बात करना अलाउड नहीं था, मेड्स को घर में जूते पहनने नहीं अलाउड था। ये सारी सिचुएशन देखने के बाद एक एलीट क्लास से जो एक फैसिनेशन होती है मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को, वो फैसिनेशन मेरी उस टाइम पे टूट गई थी।
एक बार ये हुआ कि मैं ट्यूशन पढ़ा रही, पहला महीना गुजर चुका था और आई हैड अर्नड ज़ीरो मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे एक महीने ट्यूशन पढ़ाने के बाद। दूसरा महीना था जब मैं अगेन 20,000 में से 10,000 ट्रांसपोर्ट में जाते मैं 10,000 कमाने वाली थी। तो एक दिन मेरा मोबाइल डेड हो गया और मैं चार्जर के लिए मैंने एक मेट से कहा कि मुझे चार्जर चाहिए। मैंने चार्जर लिया उनसे और उसी के 5 मिनट बाद ही पूरे घर में जो घर की जो खातून थी वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गई, मुझ पे भी चिल्लाई कि यू आर नॉट सपोज्ड टू रोम अराउंड माई हाउस, यू आर नॉट सपोज्ड टू टॉक टू माई मेड्स, हू द हेल आर यू। और ये चीज़ देख के आई जस्ट ब्रोक डाउन देयर। उनकी लिविंग एरिया में बैठ के मैं रोती रही। और उस टाइम मुझे अपनी बेबसी याद आ रही थी कि वो लोग मुझ पे चिल्लाए कि मुझे उनके मेट से चार्जर नहीं लेना चाहिए था, मुझे उनको बताना चाहिए था। मुझे समझ नहीं कि इसमें इतनी पता नहीं कौन सी बड़ी बात है। खैर मैंने अपना फ़ोन मुश्किल से 2-3% चार्ज किया और उबर कराई और मैं वहाँ से निकल गई। उधर से निकलने के बाद मैंने अपने दोस्तों को बुलाया और मैंने कहा कि मैं नहीं काम करना चाहती अब यहाँ पे। तो मेरे दोस्तों, क्योंकि उनके मैंने पैसे एडवांस में लिए हुए थे, तो आई ओड देम दैट मनी, दैट 13,000 रुपीज़। और नंबर मैंने उनके ब्लॉक किए थे और मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी कि हम आपके खिलाफ FIR कर देंगे, आपकी CNIC हमारे पास है, आप हमारे पैसे लेके भाग गई हैं। तो विद इन एन आवर और 2 मेरे दोस्तों ने वो पैसे उनको पे वे कर दिए और वो ट्यूशन मैंने वहाँ से डिसकंटिन्यू कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको जब आपके साथ लोग जुड़े होते हैं, जो आप पे डिपेंडेंट होते हैं और रिलाई कर रहे होते हैं आप पे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त भी करनी होती हैं और आपको बर्दाश्त करनी होती है। आपको कभी कभी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपको बर्दाश्त करना होता है। तो कभी कभी जो लड़के होते हैं हमारे माशरे के, हमारे फादर्स होते हैं और हमारे भाई होते हैं, जिन पे फाइनेंशियल प्रेशर होता है टू बी द प्रोवाइडर्स हर हालत में, चाहे उनकी जॉब वो पसंद नहीं करते या कोई जलालत हो रही होती है उनकी जॉब्स पे, लेकिन स्टिल वो हर दिन उठ के वो जॉब करते हैं फैमिली के लिए प्रोवाइड करने के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं एक मर्द होना क्या होता है, मुझे पता है वो क्या होता है, क्योंकि I've been the provider for my family, for my siblings. तो that's why I never say men are trash और ये सब, क्योंकि मर्द पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जो मैंने महसूस किया है अपनी ये 6-7 साल की जर्नी में। तो खैर उसके बाद चीज़ें बेहतर होने लगी। I kept searching for better opportunities और एक जॉब, फिर 25,000 की जॉब, फिर 40 की, फिर 50 की, फिर 70 की। इस तरह मुझे बहुत कम टाइम है, क्योंकि कभी भी मतलब कम में मैं खुश नहीं रही, क्योंकि और बहुत अच्छी बात है कि मुझ पे जिम्मेदारियाँ थी कि मैं बस 30-40 हज़ार में गुजारा करके मैं नहीं रही कभी भी। मैं हमेशा बेहतर से बेहतर के लिए मैं ट्राई करती रही और मुझे इसीलिए बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही। तो आई हैव 3 सिस्टर्स, आई एम द एल्डेस्ट। मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे पेरेंट्स और मेरी 3 बहनें, ये मेरी फैमिली है। एक बहन मेरी, तीनों बहनें मेरी यूनिवर्सिटी में। 2 साल पहले एक बहन को मैं सपोर्ट कर रही थी। इस साल मैंने अपनी 2 बहनों का एडमिशन कराया है यूनिवर्सिटीज़ में। और ये चीज़ मैं कुछ 2-3 साल पहले मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती थी कि मैं अपनी बहनों की यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस पूरे कर सकूँगी। उनकी यूनिवर्सिटी, उनके कपड़ों से लेके उनके हॉस्टल, उनके बाकी एक्सपेंसेस। लेकिन
एक औरत की जो ताकत होती है, शायद हम सब अपनी मदर्स से ये चीज़ सीखते हैं। स्ट्रेंथ मैंने भी अपनी मदर से सीखा है, क्योंकि हमारी मदर ने ही काम करके हमें बड़ा किया, हमें पढ़ाया है। तो आई थिंक हम सभी अपनी मदर्स से ये स्ट्रेंथ लेके ही हम कुछ कर पाते हैं ज़िंदगी में। What I have learned is कि पाकिस्तान में स्पेशली ये माँ बाप की डिज़ायर होती है कि उनका पहला बच्चा बेटा ही हो, या पहला ना हो तो दूसरा तीसरा कोई ना कोई एक बेटा तो लाजमी हो, क्योंकि अपनी सिक्योरिटी, अपना फ्यूचर, ये सब देख के माँ बाप चाहते हैं कि एक बेटा हो। लेकिन ये एक स्टीरियोटाइप है। आपको एक बेटे की ज़रूरत नहीं है, आपको एक भाई की ज़रूरत नहीं है अपने सर्वाइवल के लिए। आप अपने ओन पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और आपसे जुड़े लोगों को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। और ये भी कि आप जिस भी स्टेट में हैं, ऐसा बिल्कुल भी लाजमी नहीं है कि आप कल भी उस स्टेज पे होंगे, परसों भी, 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी। अगर आप में वो विल है, अगर वो आप में वो विल पावर है और आप मोटिवेटेड हैं अपने हालात को बदलने के लिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता उस बदलाव को लाने के लिए, और आप बेहतरी की तरफ जाते रहोगे। और इस सब के साथ बहुत लाजमी है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना और मोटिवेट करना खुद को, और फिर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं।